रिकॉर्डिंग का वो नंबर भी है। जिस नंबर से 2 बार धमकी दी गई, को जानता मान तक की धमकियां दे रहे हैं। और हमें पता है पुलिस को ये मंथली देते हैं, इस प्लाजा के ऊपर हम किसी तरह से वसूली करें, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे कई हिस्ट्री सीटर लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है, नाजायज तरीके से मिसबिहेव करे हैं, गालियां भी दे हैं, धमकी भी दे हैं। तक टोल कंपनी नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगी और इस गुंडे के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। राम राम सर। जी राम राम, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर ये कहना कि आपको धमकी दी जा रही है टोल वाले की तरफ से? बिल्कुल, हमने जिस नंबर से 2 बार धमकी दी गई वो यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज है और वो एक तरह से टोल कंपनी ने जबरन वसूली के लिए, गुंडागर्दी के लिए और उसके माध्यम से कई हिस्ट्री सीटर लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है और हमने इनको समझाने की कई बार कोशिश की है। और जिस नंबर से धमकी आई है उसका हमने इनको गांव भी बता दिया, नाम भी बता दिया और वो टोल पे यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज है। हमने पुलिस को कहा है कि भाई आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और जो एसपी है वो इनका जो लाइसेंस है उसको जब्त करे। ऐसे क्रिमिनल लोगों को आपने लाइसेंस बना के दे रखे हैं, अगर कल को वो कोई घटना कर देते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमने तो मांग की है इसका हथियार जब्त करो और इसको जो है, इसका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाए। और केवल मेरे साथ नहीं, हर रोज ये 15-20 लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, 15-20 लोगों से जबरन वसूली करते हैं। और हरियाणा में केवल खटखट टोल थोड़ी है, और ये वही खटखट टोल है जो किसान आंदोलन में सबसे मजबूत योगदान था। अगर जींद जिला जो हरियाणा में किसान आंदोलन की राजधानी मानी जाती है, अगर वहाँ भी टोल के लोग गुंडागर्दी करेंगे तो फिर तो बाकी हरियाणा और दूसरे स्टेट के टोल क्या करेंगे? कुछ टोल ठीक काम कर रहे, कुछ को मानसिक बीमारी है और ये मानसिक बीमारी के लिए हमने अगस्त महीना चुना है। 3 दिन पहले वहाँ पंचकूला में जलोली टोल प्लाजा पे यही समस्या थी, आज खटखट पे है। तो अब अगस्त महीने में पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ पे जा करके और इनका इलाज करेंगे। इनको मानसिक बीमारी है और मानसिक बीमारी का जब तक किसान इंजेक्शन नहीं लगाएगा तब तक ये ठीक नहीं होने वाले। जी, तो खटखट टोल की गुंडागर्दी चल रही है सर? सरेआम, मैं नाम ले रहा हूँ, हमने पुलिस की मौजूदगी में बताया ये आदमी है, करो आप इसका क्या करोगे, ये प्रूफ पकड़ो आप लोग। उसके बाद भी पुलिस, अगर पुलिस है पब्लिक की सेवा के लिए, हमें पता है पुलिस को ये मंथली देते हैं, इस बात का हमें पता है। और वो इसी बात की मंथली देते हैं कि भाई टोल प्लाजा के ऊपर हम किसी तरह से वसूली करें, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तो हमारे गिरेबान पे हाथ डाल रहे हैं। इनका जीएम पंचायत में आगे झूठ बोल रहा है, अगर कंपनी का जनरल मैनेजर झूठ बोलेगा, ये इस कंपनी का एक टोल यहाँ पे, एक टोल इनका रोहतक के मकड़ोली में है और दोनों जगहों पे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। इन्होंने पीछे टिकैत साहब की गाड़ी के 500 रुपये ले लिए थे। तो ये हाल है। अब ये अनिश्चित काल के लिए टोल फ्री है खटखट टोल प्लाजा, और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक उस सिक्योरिटी इंचार्ज पे कार्रवाई नहीं होगी और जब तक किसानों की गाड़ियाँ यहाँ फ्री नहीं होंगी, तब तक यहाँ पर धरना जो है वो चलता रहेगा। जी सर, आपने नंबर और सबूत जो दे दिए हैं तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई नहीं। कार्रवाई क्या होनी है? कार्रवाई कुछ नहीं होनी भाई। ये तो सरकार वो है ना, गधों को, घोड़ों को नहीं है, घास और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। ये तो वो सरकार है। हमारे ऊपर 1 मिनट में FIR दर्ज करेंगे, हमारे ऊपर 1 मिनट में लाठियां बरसाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। लेकिन जो पुलिस को मंथली देने वाले लोग हैं, जो पुलिस को पैसा दे रहे हैं, उनकी तो पुलिस सुरक्षा करने का काम कर रही है, जबकि सुरक्षा हमारी करनी चाहिए। लेकिन अब ये टोल फ्री है, इसमें चाहे हमें 5 घंटे लगो और चाहे हमें 5 दिन लगो, चाहे 50 दिन लगो, यहाँ जब तक टोल कंपनी नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगेगी और इस गुंडे के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक यहाँ धरना चलता रहेगा। और बहुत क्रांतिकारी एरिया है ये, लोगों की कोई कमी नहीं, ज़रूरत पड़ेगी उतने आदमी आएंगे। अभी तो छोटी डोज दे के देख रहे हैं, हम तो मर्रम पट्टी सारी चीज़ लेकर के आए हैं, जिसका भी इलाज करवाना है वो करवा ले। तो सर मतलब 11 बजे से बैठे हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ 11 बजे से बैठे हैं और 1-2 बार प्रशासन ने कोशिश की थी, लेकिन हमने स्पष्ट कहा भाई जो किसानों के साथ बदतमीजी करके गया हम उससे क्या बात करें, या तो वो अपनी बात वापस ले, माफ़ी मांगे। लेकिन उनको बड़ी सह है, ये जो लोग हैं ये ऐसे ही गुंडागर्दी नहीं कर रहे, सरकार में बैठे हुए लोगों की सह है। और उसके ऊपर आप
हमारी तो आप बात छोड़ दीजिए, आप साधारण टोल दे के जा रहे हैं, आपने फास्टैग लगवा रखा है, आपके साथ झगड़ा कर लेंगे टोल के ऊपर। कितनी घटनाएं हम रोज सुनते हैं। ये टोल प्लाजाओं के ऊपर हमने पुलिस को कहा कि भाई यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, पुलिस को नहीं पता। हमने पुलिस को कहा कि इनके ऊपर कितनों के ऊपर FIR दर्ज है, पुलिस को वो भी नहीं पता। जो फरारी काट रहे हैं वो भी टोल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनकी जो हिस्ट्री सीटर हैं वो भी टोल के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि मिली भगत चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी अगर मिली भगत करेंगे तो फिर कैसे व्यवस्था चलेगी? सरेआम गुंडों को सह देने का काम किया जा रहा है। हमें 100 बात कहेगा प्रशासन, हम कह रहे हैं 2 बात टोल वालों के लिए भी कह दो, तो इनका इलाज ऐसे ही होगा। ये तीसरी बार जब से मोदी सरकार बनी है तो ये थोड़ा थोड़ा फिर उठा करने लगे, तो अब इनके जो है पर कतरने पड़ेंगे। हम कैंसी लेके घूम रहे हैं, जिसके भी पर बड़े हो रहे हैं उसके पर कतरने का काम किया जाएगा। तो अब तो टोल फ्री रहेगा? टोल तो फ्री है, टोल फ्री है। और अभी जो है आगे अपना लंगर पानी की भी तैयारी हो जाएगी, रात को यहीं पे सोएंगे, टोल फ्री रहेगा। और मेरी तो ये भी अपील है कि जो लोकल लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, इतना क्रांतिकारी इलाका है, लोकल गाँव के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। आपके खटखड़ टोल पे अगर कैथल के आदमी के साथ गुंडागर्दी हो रही है, अगर भिवानी के आदमी के साथ गुंडागर्दी हो रही है, तो फिर यहाँ के जिम्मेदार साथी क्या कर रहे हैं? उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती होगी। तो हम इसको कोई राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। ये नहीं होना चाहिए कि रवि आज़ाद आया और मैंने कहा जी मेरी यूनियन की गाड़ियाँ निकल जाएं। बात रवि आज़ाद की नहीं है, बात है कोई भी संगठन हो जो किसानों के लिए काम कर रहा है, सबका मान सम्मान होना चाहिए। जी हाँ, टोल फ्री करवा रखे आज। इस जो खटखड़ टोल के ऊपर बैठे हैं हम, और यहाँ से कई किसानों की शिकायत आ रही थी कि ये लोग नाजायज़ तरीके से मिसबिहेव कर रहे हैं, गालियाँ भी दे हैं, धमकी भी दे हैं, लोगों ने तंग भी करे हैं। चाहे कोई कार डाला है, कोई गाड़ी पर झंडा ला रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। और जो सम्मानित किसान नेता हैं उन्हें गाली तक बके हैं, मारने जानता मारने तक की भी धमकी दे हैं। तो इन सारी बातें लेके ये टोल बंद करें। तो खटखड़ टोल की गुंडागर्दी चल रही है? बिल्कुल गुंडागर्दी है। जब अगर सरेआम रिकॉर्डिंग तक है, जब ये कहो है हम जानता मार देंगे, इसकी पूरे देश में गाड़ी जहाँ है किसान की, कोई कितनी ऐसी बात आई नहीं, आजती तो आई नहीं। खटखड़ टोल पर ये शर्मनाक बात है। और खटखड़ टोल काफ़ी अनुशासित टोल रहा है, और अगर आ रही इस प्रकार की बात होंगी तो फिर बाकी टोला पर तो जाली। फिर प्रियंका भी? हाँ, राम राम प्रियंका। तो आज खटखड़ टोल पे दोबारा से धरना? हाँ, दोबारा तो धरना लगा दिया। आज घड़े दिन हो गए थे जी, लागे घरा बैठे। क्या कारण है? देखिए, कारण तो क्या है कि हरियाणा में यूँ लगा लीजिए 125 टोल है, और 125 टोला मत रोज किसी न किसी टोल पे या परेशानी आंदी रहा है। लेकिन यह अलग बात है कि हम उनका इलाज भी साथ के साथ करते रहा हैं। तो ऐसी एक हरियाणा में खटखड़ टोल गढ़ माना जावा आंदोलन का, ऐसी एक समस्या यहाँ खटखड़ टोल के ऊपर भी आ रही है। मतलब इतना बड़ा गुंडे हो गए खटखड़ टोल वाले कि वह किसान आंदोलन में काम करने वाले योद्धा की अहमियत ना भूल गए। बताना चाहूंगी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भाई रवि आजाद है, बाकायदा सारी रिकॉर्डिंग है, वो नंबर भी है इनके ऑफिस से ही फोन गया, भाई ने बातचीत भी करी। तो भाई को जानता मारने तक की धमकियां दे रहे हैं। और जितने भी पदाधिकारी इधर को जावा है, बाण बेटी भी हजारों ऐसी है कि जो टोला तक गुजरे हैं, उनके साथ भी ये बदतमीजी करे हैं। तो मिसबिहेव के कारण और जानता मान की धमकी के कारण आज जो टोल फ्री करा है, भाई टोल फ्री ना फ्री करने की तो वो तो बाद की बात है आम जनता की, लेकिन आप अपना बिहेवियर तो कम से कम ठीक रखो। लेकिन ये इतने बड़े गुंडे हो गए, इतनी बड़ी तानाशाही होगी कि आज ये जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को ये शरेआम धमकी दे रहे हैं। तो या तो फिर लोकतंत्र नहीं है या फिर लोकतंत्र की हत्या है। इन जैसे लोग काम करने लग रहे हैं। कंपनी राज स्थापित हो गया धीरे धीरे। यदि आज हम नहीं बोले तो कल आने वाली पीढ़ी है जो गुलाम हो जाएंगे, फिर कोई इस तानाशाही तंत्र पर आवाज नहीं उठा सकेगा। मेरा तो एक बात है कि भाई फिलहाल तो यह मांग है हमारी कि 15 से 20 गामा का टोल फ्री होना चाहिए, और जो यूनियन की झंडे और कार्ड वाली गाड़ियां हैं वो फ्री निकलनी चाहिए। और दूसरी बात, जो इन्होंने गलती की है उसकी हम माफी मांगे। और हालांकि मैं बताना चाहूंगी, पिछले साल हमारे एक सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उनका एक बयान आया था, अखबार में स्टेटमेंट भी आई थी कि भाई हरियाणा के अंदर 41 टोल अवैध है, वो उखाड़े जाने चाहिए। और बड़े दुख की बात यह है कि 1 साल के बाद भी वो टोल नहीं उखाड़े जा रहे। जनता की जेब काटी जा रही है, जनता से वसूली की जा रही है।
धक्काशाही और ये तानाशाही तंत्र स्थापित हो गया कि जो जनता से पैसा वसूला जा रहा है उस चीज का जिम्मेदार कौन है। ये बड़ा सवाल एक सरकार से है, उस चीज की जिम्मेदार सरकार है जो कंपनियों के माध्यम से जनता की जेब को कटवाने का काम कर रही है। लड़ाई तो हमारी इन कंपनियों से, ये तो हमारे बीच के भाई है इधर बैठे, ये खामखा व्यक्तिगत लड़ाई अपने ऊपर ले रहे। हमारी लड़ाई कंपनियों से, ये टोल उखाड़े जाने चाहिए। जब हम पहले अपनी जमीन का टैक्स दे चुके हो, अपनी गाड़ियां का टैक्स दे चुके हैं, फिर हमने सड़क पर चलने के लिए दोबारा फिर टैक्स पर टैक्स, मतलब जनता तो टैक्स में ही मार दी सरकार ने। और सरकार को भी ये चेतावनी और इन सारे टोल कंपनी वालों को भी एक चेतावनी है। लड़ाई तो हमारी बड़ी है, इनको उखड़वाने की लड़ाई है, लेकिन जब तक वह लड़ाई एक व्यापक रूप ना ले लेती, जब तक हमारी लड़ाई ये गामा के लोगों ने इस लूट से बचाने खातर भी है, कम से कम 20 किलोमीटर का दायरा तो फ्री होना ही चाहिए जी। तो अब इसने उखाड़न की लड़ाई है या फिर फ्री? देखिए, लड़ाई तो हमारी कंपनी था उखाड़न की। इन भैया तो हमारा इतना सा निवेदन था कि आसपास के गामा वाले जिनका डेली रूटीन का जाना आना जाना हुआ है, उन ताप या जबरन वसूली ना करो, और जो भी झंडे और यूनियन की गाड़ियां हैं उनको आप निकालो। हम भी नहीं चाहते कि हमारे बीच के भाई इनने कोई नुकसान हो या हमने कोई नुकसान हुआ। हमने इनता भिड़का क्या लेना, हमारी लड़ाई बड़ी है। तो मतलब कब तक चलेगा धरना? ये धरना है निश्चित काल तक चलेगा। देखिए, जो मिसबिहेव इन्होंने किया है उसके लिए बीच में आकर माफी मांगे। दो SHO इधर मौके पे मौजूद थे, तो यूं मानिए ये प्रशासन की भी बात नहीं मान रहे, तो कितना अड़ियल रवैया इन टोल वालों का ये आप देख सकते हैं। फिलहाल प्रशासन वाले भी हमें ये कह के गए कि ये अपने सीनियर अधिकारियों से बात करने के लिए जींद गए हैं, और आप तब तक अपना एजिटेशन करते रहे। और अड़ियल रवैया है इनकी तरफ से, प्रशासन का भी कहना। कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी? देखिए, रविंद्र SHO थे उचाना थाने से, और काफी प्रशासन भी मौजूद था यहाँ, और एक पवन SHO जी थे इधर जी। मतलब माफी नहीं मांगी गई है? नहीं, ना माफी मांगी गई है, ना बातों के ऊपर भी सहमति नहीं है। माफी तो दूर की बात है, जो गलती की है उसको एक्सेप्ट करना में कोई दो राय नहीं है। यदि हमारी तरफ से गलती हुई तो भैया हम भी एक्सेप्ट करने तैयार हैं, लेकिन गलती इन लोगों की तरफ से हुई है, और कहीं ना कहीं गर्दन में बड़ा सरिया हो गया, सरकार तक बड़ा सरिया कंपनी वाला को हो गया। तो मतलब जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी धरना जारी रहेगा? जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, सारी बातों के ऊपर सहमति नहीं बनाएगी, तब तक टोल फ्री रहेगा। टोल की गुंडागर्दी खटखट टोल पर फिलहाल मौजूद है और आड़े धरना चाल पड़ा है। इनका कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, जब तक टोल बिल्कुल फ्री रहेगा, और जब तक जो 10-20 किलोमीटर का एरिया है तो वो फ्री नहीं कराया जाएगा, जब तक ये टोल नहीं फ्री रहेगा। और धरना धर का किसान दोबारा ताड़े बैठ गए हैं। तो आपको क्या कहना है कि जो टोल की गुंडागर्दी है, आप भी कभी इस चीज़ तो गुजरे होंगे, कभी आपके साथ भी टोल ने गुंडागर्दी करी होगी, तो जरूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो आसपास के गांव हैं जो जिनका टोल फ्री करवाना चाहे वे भी आड़े आ सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।